तो दोस्तों पिछले कुछ समय बाद आपने देखा किस तरह से भारत लगातार अपने टारगेट्स को अचीव करने के लिए प्रयासरत है और इसके तहत ऐसे कामों को किया जा रहा है जिससे कि भारत के अंदर ही छोटी से छोटी चीज को भी बनाकर तैयार किया जा सके। यानी कि भारत सेल्फ डिपेंडेंट बनना चाहता है और भारत मेक इन इंडिया के तहत ऐसे प्रोग्राम्स को चला रहा है जिसके तहत भारत उस चीज को भी बना रहा है जो भारत ने कभी सोचा भी नहीं था। ऐसे में भारत अभी टेक्नोलॉजी का बादशाह बना हुआ है और चीन को पीछे छोड़ दुनिया में अपना एक अलग ही मुकाम हासिल कर चुका है। और यहाँ तक कि आपको बता दें कि दुनिया भर के अंदर भारत की आज धाक जम चुकी है जिससे कि भारत की इकोनॉमी को भी एक बड़ा फायदा यहाँ पर मिल रहा है। ऐसे में दोस्तों आपको बता दें कि जब से मोदी सरकार सत्ता में आई है उसके बाद से भारत हर क्षेत्र में अपनी कामयाबी के झंडे गाड़ रहा है। अब भारत हर वो छोटी से छोटी चीज बना रहा है जिसके लिए उसे दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता था। और अब दोस्तों आपको बता दें कि भारत की मदद करने के लिए प्राइवेट कंपनियों ने अपनी कमर कस ली है और भारत अंतरिक्ष से लेकर पाताल तक तहलका मचा रहा है। अब दोस्तों भारत पूरी दुनिया का लोकप्रिय देश बन चुका है और मोदी के मेक इन इंडिया का सपना पूरा करने के लिए टाटा ग्रुप मैदान में उतर चुका है। ऐसे में दोस्तों टाटा वो ग्रुप है जो कि सुई से लेकर हवाई जहाज तक बनाता है। टाटा भारत के लिए मेक इन इंडिया के तहत चलते हुए भारत के लिए फाइटर जेट और पनडुब्बियों के ऊपर भी काम कर रहा है ताकि भारत का दूसरे देशों के ऊपर जो निर्भरता बनी हुई है वो यहाँ पर पूरी तरह से खत्म हो जाए। और तो और भारत को जीरो कार्बन उत्सर्जन वाली कंट्री बनाने के लिए मोदी के सपनों को भी ये पूरा करने जा रहा है। यानी कि दोस्तों अब आपको बता दें कि टाटा ग्रीन हाइड्रोजन से चलने वाले वाहनों के लिए हाइड्रोजन इंजन भी बनाने जा रहा है। और दोस्तों आने वाले समय में दुनिया इसी के ऊपर निर्भर होने वाली है। लेकिन इन सब से हटकर सबसे खास बात यहाँ पर यह है कि अब टाटा ग्रुप को मानव रहित यानी कि अनमैन्ड एरियल व्हीकल बनाने के लिए एक बड़ा ऑर्डर यहाँ पर मिला है। और दोस्तों आपको बता दें कि मेक इन इंडिया डिफेंसिव ड्रोन यहाँ पर टाटा की तरफ से बनाए जाएंगे। भारत अब ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग का शहंशाह बनेगा। ऐसे में सच मानिए कि अमेरिका और तुर्की जैसे देश यहाँ पर पीछे छूट जाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पर सवाल ये उठता है कि टाटा ग्रुप के वैज्ञानिक ऐसा कौन सा ड्रोन यहाँ पर बनाने जा रहे हैं जिसकी वजह से यहाँ पर इस तरह की बातें की जा रही हैं। तो दोस्तों वैसे तो DRDO के वैज्ञानिक हमेशा से ही एक से एक एडवांस टेक्नोलॉजी वाले हथियारों को बना रहे हैं जिसको देखकर युद्ध का सबसे बड़ा बादशाह कहे जाने वाला अमेरिका सहित पूरी दुनिया यहाँ पर चौंक जाती है। लेकिन सच माने कि इस बार का जो धमाका है वो DRDO की तरफ से नहीं किया गया है बल्कि इस बार भारत की जानी मानी प्राइवेट कंपनी टाटा डिफेंस के वैज्ञानिकों ने एक ऐसा धमाका किया है जो कि भारतीयों के लिए आज एक गर्व की बात है। दरअसल टाटा डिफेंस की तरफ से एक ऐसे एडवांस कामिकाजी ड्रोन को बनाकर तैयार किया गया है जिनकी काबिलियत के बारे में सुनकर चीन पाकिस्तान के तोते उड़े हुए हैं। और जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि टाटा ग्रुप काफी लंबे समय से इस पर काम कर रहा है और कई तरीके से भारत की यहाँ पर सेवा करने में हर संभव प्रयास कर रहा है। लेकिन दोस्तों इस बार आपको बता दें कि टाटा ग्रुप के डिफेंस एडवांस सिस्टम ने एक बहुत ही बड़ा कारनामा करके दिखाया है। और दोस्तों सच माने कि ये काफी भारत के लिए जरूरी था क्योंकि जिस तरह से अमेरिका की प्राइवेट कंपनियां अमेरिका के लिए कई सारे ऐसे विमान को बनाकर तैयार करती हैं जो कि दुनिया भर के अंदर नंबर 1 माने जाते हैं। ऐसे में दोस्तों आपको पता होगा कि यहाँ पर F-22 रैप्टर जैसे फाइटर जेट और साथ ही F-35 जैसे लड़ाकू विमान एक प्राइवेट कंपनी के द्वारा ही अमेरिका के अंदर बनाए जाते हैं जिसका नाम है लॉकहीड मार्टिन। और ये पूरी तरह से प्राइवेट कंपनी है। ये अमेरिका के लिए उन सारे हथियारों को बनाकर तैयार करती है जिसकी वजह से अमेरिका को बादशाह माना जाता है। और अब आपको बता दें कि उसी तर्ज पर हमारे यहाँ पर टाटा ग्रुप काम करना स्टार्ट कर चुका है। और अब दोस्तों यहाँ पर टाटा एडवांस डिफेंस सिस्टम की तरफ से इस पहले हथियार ड्रोन की बात की जाए तो टाटा के वैज्ञानिकों द्वारा बनाया गया इस ड्रोन का नाम है ALS-50 यानी कि एडवांस लॉयटरिंग सिस्टम। और दोस्तों आपको बता दें कि इसके अंदर सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये वर्टिकल तरीके से भी आसानी से लैंडिंग और टेक ऑफ कर सकता है। यानी कि इसके लिए किसी भी प्रकार के रनवे की जरूरत नहीं होगी और इसीलिए इसे काफी ज्यादा घातक माना जा रहा है। और दोस्तों अगर इसकी स्पीड की बात की जाए तो ये 190 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उड़ान भर सकता है
जो कि एक बार में 1000 किलोमीटर की दूरी को तय कर सकता है। ऐसे में टाटा के वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया गया ये ड्रोन इतना ज्यादा स्टेल्थी है कि इसे किसी भी ड्रोन या फिर एयर डिफेंस सिस्टम द्वारा डिटेक्ट नहीं किया जा सकता, और इसीलिए आपको बता दें कि ये दुश्मन की सीमा के अंदर बड़ी आसानी से एंटर कर सकता है और ऐसे में उनके बंकर और बख्तरवर वाहनों को ध्वस्त कर सकता है। और साथ ही दोस्तों अगर देखा जाए तो रडार सिस्टम्स को ध्वस्त करने के लिए ये सबसे ज्यादा बेस्ट ड्रोन होगा, जो कि बिना दुश्मन को पता लगे उनके रडार सिस्टम को खत्म कर देगा। ऐसे में दोस्तों कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ये एक सुसाइड ड्रोन है और ये एक सुसाइड बॉम्बर की तरह काम करता है, जिसके अंदर एक कैमरा लगा हुआ होता है जिससे कि आप इसको एक जगह बैठकर ऑपरेट कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों अगर यहाँ पर चाहे तो इस ड्रोन के अंदर टारगेट को फिट किया जा सकता है और ड्रोन टारगेट के पास पहुंचकर खुद को तबाह कर लेगा, साथ ही दुश्मन और उनके हथियारों को भी ध्वस्त कर देगा। वैसे दोस्तों आपको बता दें कि आने वाले समय में ड्रोन के अंदर कई सारे और भी बदलाव किए जाएंगे जो इसे और भी ज्यादा घातक और खूंखार बना देंगे, और इसीलिए इस ड्रोन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में एक नया व्यू यहाँ पर माना जा रहा है, क्योंकि दोस्तों इस टाटा डिफेंस सिस्टम के इस आत्मघाती ड्रोन ने हमारी जो बाहरी देशों के ऊपर ड्रोन को लेकर निर्भरता थी उसको यहाँ पर कम करने का काम किया है, बल्कि ऐसे कहें कि यहाँ पर खत्म करने का काम किया है। क्योंकि दोस्तों अगर बीते समय में देखा जाए तो भारत पूरी तरह से विदेशों के ऊपर डिपेंडेंट था और अब भारत अपने खुद के ड्रोन सिस्टम्स को बना रहा है। और आपने पिछले समय में देखा किस तरह से जो हथियार हमें इजराइल की तरफ से दिए जाते थे, इजराइल से परचेज किए जाते थे, उनके नंबर्स में काफी कमी देखी गई है और इजराइल से जिन ड्रोनों को यहाँ पर मंगाया जाता था उन ड्रोनों को अब नहीं मंगाया जा रहा है, क्योंकि आपने पिछले 5 सालों से देखा कि ज्यादातर हथियारों को मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत बनाया जा रहा है। और वैसे दोस्तों आपको बता दें कि ये ड्रोन आने वाले समय में तीनों सेनाओं के अंदर इंडक्ट कराया जाएगा, जिससे चीन और पाकिस्तान की कुटाई अच्छे से की जा सकेगी। और वैसे दोस्तों आपको बता दें कि इस टाटा के सुसाइड ड्रोन ने दुनिया को ये बता दिया है कि हमारा भारत किसी से भी कम नहीं है और भारत चाहे तो किसी भी तरह के हथियार को बनाकर तैयार कर सकता है। और ऐसे में दोस्तों आप आगे देखेंगे कि किस तरीके से टाटा यहाँ पर ड्रोन को बनाता है और आने वाले समय में DRDO की तरफ से भी कुछ ऐसे ही प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम किया जा रहा है। साथ ही हमारी कई सारी प्राइवेट कंपनियां हैं जो कि इजराइल के साथ मिलकर इसी तरह के ड्रोन्स को यहाँ पर बनाने पर काम कर रही हैं। और आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा कि भारत ड्रोन्स के मामले में दुनिया भर के देशों से आगे होगा, बल्कि ऐसे कहें कि भारत आने वाले समय में ड्रोन सिस्टम्स को बहुत ही तेजी के साथ एक्सपोर्ट भी करने वाला है और एक्सपोर्ट मार्केट में भारत का एक तरह से देखा जाए तो कब्जा हो जाएगा। ऐसे में दोस्तों आपका इस पूरे टॉपिक को लेकर क्या व्यू है, आप अपना व्यू हमें कमेंट पर लिखकर जरूर बताएं। साथ ही अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।